Students, Assalamu alaikum. I am Ghulam Mustafa, teacher, high school, Gumchutra Zoom, Lungit. Today I am going to lecture on topic reasons for October revolution. बच्चों हमने रेशियल रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, उसके काज भी पढ़े थे, हमने इवेंट भी पढ़ा था. उसके बाद रशिया में एक और इनकलाब आया, उसे हम अक्टूबर रिवॉल्यूशन कहते हैं. अक्टूबर रिवॉल्यूशन जो था एक्चुअली ये ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 7 नवंबर को आया था. बच्चों इस बारे में पढ़ेंगे हम कि क्या रीजंस रहा कि 8 महीनों के अंदर अंदर रशिया में एक और इनकलाब बर्पा हुआ. बच्चों इसके लिए जो रीजंस रहे वो ये है. पहला रीजन, आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स वर इन्फ्लुएंस द प्रोविंशियल गवर्नमेंट. फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के बाद जब रशिया में जार को ओवरथ्रो किया गया तो इसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट बन गई. प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो बन गई थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बड़े बड़े मिलिट्री ऑफिसर्स का या लैंड लॉर्ड्स का या बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का काफी असर रहा. कंजर्वेटिव्स इनका एक अहम रोल रहा, जबकि लिबरल्स और रेडिकल्स को आउट किया गया था. मतलब ये कि इन लोगों ने हुकूमत पर काफी दबदबा रखा. दूसरा पॉइंट जो बनता था वर्कर मूवमेंट ग्रू, ट्रेड यूनियंस एंड फैक्ट्री कमिटीज. फरवरी के बाद रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ था, वर्कर्स मूवमेंट जो थी उनकी जो मूवमेंट थी वो ज़्यादा बढ़ने लगी. ट्रेड यूनियंस काफ़ी बन गई थी और फैक्ट्री कमिटीज़ वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गवर्नमेंट से सवाल करना शुरू किया कि रिडक्शन ऑफ आवर्स करो. अभी तक वो चीज़ जिसके लिए वर्कर्स ने कुर्बानी दी थी वो इनको अभी तक नहीं मिली. इस वजह से वो अपने जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी इसको वो सवाल करने लगी कि इन चीज़ों को आप करो. जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी वो कैपिटलिज्म सिस्टम पर चलती थी. नतीजा ये हुआ कि वर्कर्स इसके खिलाफ होने लगे. तीसरा पॉइंट जो हम बात करें दैट इज सोवियट्स लाइक पेट्रोग्राड सोवियट्स वर सेटअप. जो पेट्रोग्राड में फरवरी रिवॉल्यूशन के टाइम पर बन गई थी, पेट्रोग्राड में सोवियट्स बन गई थी, वही सोवियट्स रशिया में हर एक जगह बनने लगी थी. जो ये सोवियट्स थे, सोवियत मतलब मीन्स काउंसिल्स, ए ग्रुप ऑफ पीपल, वो बनने शुरू हुई थी. मगर ये जो सोवियट्स बनने लगी इनमें कोई कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन नहीं था, ऐसे ही बनाए जाते थे. इसके बाद हम देखते हैं कि सोल्जर्स कमिटी वर फॉर्म्ड इन द आर्मी. आर्मी में भी क्या हुआ था, डिवीजन था. आर्मी में भी अलग अलग सोवियट्स बनने लगी थी. कुछ आर्मी की जो कुछ कमिटीज जो थे वो बोल्शेविक्स के सपोर्ट में थे. कुछ कमिटीज आर्मी में ऐसे थे जो प्रो गवर्नमेंट थे, जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे. इस तरह से आर्मी में भी डिवीजन देखा गया था फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद. बच्चों इन जून about 500 Soviets sent representatives for all Russian Congress of Soviet. जून में क्या हुआ था, जून 1917 को क्या हुआ था, 500 सोवियट्स ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे थे ऑल रशियन कांग्रेस में, जो डिस्कशन करने लगे थे गवर्नमेंट के कि डिस्कशन होने लगा कि रशिया में कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, उस पर बात होने लगी थी. इसके बाद ये था सिटीज में ये बात होने लगी थी. अब अगर हम कंट्री साइड की बात करेंगे तो वहां पर हम देखते थे कि पीजेंट्स जो थे और इनके जो पार्टी थी सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन लीडर्स जो थे इनके, वो गवर्नमेंट को प्रेस करने लगे, उन पर दबाव बनाने लगे कि रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. क्योंकि फरवरी के बाद जो जमीन की जो तकसीम हुई थी किसान इससे नाखुश थे, क्योंकि उस पर भी असरदार लोगों का ज्यादा दबदबा रहा. तो किसान जो थे वो डिमांड कर रहे थे रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. इसके लिए क्या हुई थी, लैंड कमिटीज बन गई, लैंड कमिटीज बनना शुरू हुई. मगर जब लैंड कमिटीज इस चीज को करने में नाकाम रही तो इसके बाद क्या हुआ, जुलाई एंड सितंबर 1917 को क्या हुआ था कि जो पीजेंट्स की जो पार्टी थी, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन पीजेंट्स पार्टी, इसने जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया. इन सभी चीजों को देखकर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बन गई थी फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद, वो जिन्होंने करीब 8 महीने तक रशिया पर हुकूमत की थी अंडर द लीडरशिप ऑफ केरेंस्की, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी ये इन चीजों से नाखुश थी
ان چیزوں کو دیکھ کر ناخوشی تھی. ایکچولی ہم یہ کہیں گے کہ پروونشل گورنمنٹ فیل ہو چکی تھی ان چیزوں کو کرنے میں. اب وہ کیا کرنے لگے, انہوں نے اس کا الزام جو تھا وہ سارا الزام وہ دینے لگے تھے بلشوکس پر. بلشوکس کی حکومت اس وقت نہیں تھی, جو پروونشل گورنمنٹ تھی یہ بنائی تھی مینشوکس نے. وہ پروونشل گورنمنٹ کا خیال تھا کہ ان سبھی چیزوں کے پیچھے ہاتھ جو ہے, جو انسرٹنٹی پیدا ہوئی ان کے پیچھے بلشوکس کا ہاتھ ہے. تو اس نے اس کے لیے ریسپانس شروع کیا. اس نے اب کیا کیا تھا پروونشل گورنمنٹ نے, اس نے کیا ٹو کنٹرول دا گروئنگ ڈسکنٹینٹ پروونشل گورنمنٹ ٹیک فالوئنگ اسٹیپ. پروونشل گورنمنٹ نے اب کیا کیا, ان چیزوں کو دبانے کے لیے پروونشل گورنمنٹ نے کیا کیا, کنٹرول ورکرز بائی اریسٹ دیئر لیڈرس. اس نے لوگوں کی بات ماننے کے بجائے اس نے اب کیا کیا کہ ورکرز کو ہی, ان کے لیڈرز کو اریسٹ کرنا شروع کیا. اس طرح سے ڈسکنٹینٹ ورکرز میں ہوا کہ ان کے لیڈرز جب گرفتار ہونے لگے. اس کے بعد جو ڈیمانسٹریشن جو بلشوک والوں نے سجائی تھی, ایک اسٹیج سجایا تھا جولائی 1917 کو, پروونشل گورنمنٹ نے اس پر فائرنگ کی, ان کو زبردستی اس کو دبایا دیا گیا, وہاں پر فائرنگ ہوئی. نتیجہ یہ ہوا کہ انریسٹ رشیا میں ہونے لگا, لوگ اب پروونشل گورنمنٹ کے خلاف ہونے لگے. اسی دوران لین واپس آ گیا. تو بعد میں ایونٹ ہوا تھا اکتوبر ریولیوشن کا, وہ ہم آنے والے ویڈیو سیشن میں پڑھیں گے.